हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज दो ही क्लास था और दो क्लास मतलब केमिस्ट्री का था और मैथ का था। तो बताता हूँ क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था और जीओसी पढ़ाएं सर, वही रेजोनेंस वाला टॉपिक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब बनाना सिखा रहे थे, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। तो रेजोनेंस ऑफ अनायन कटायन तो बता दिए थे, कटायन वाले कंपाउंड्स का रेजोनेंस कैसे होता है और क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है उन लोग का। अनायन का फिर बताए थे उस पिछले क्लास में भी। आज मतलब 2-3 एग्जाम्पल और करा दिए उसको। फिर पढ़ाए रेजोनेंस विथ लोन पेयर। तो लोन पेयर में कैसे रेजोनेंस होता है वही पढ़ाएं। तो सिमिलर ही होता है, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। धुंधला आ रहा है क्या? सिमिलर ही होता है सारा का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बैठे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन सिर्फ गिने हैं मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा और कैसे पता करेगी कि इतना होगा तो कैसे होगा इतना। तो सारा बताएं सर। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करवाएं, टोटल 12 एग्जांपल्स करवाएं उस पे, लोन पेयर वाले रेजोनेंस पे। फिर बताएं नॉन पोलर रेजोनेंस, जो मतलब एग्जांपल्स बताएं, जैसे बेंजीन का हो गया। तो बेंजीन का तो ऐसे में दो ही मतलब मेजर RS होता है, लेकिन इसका टोटल 5 RS होता है। इसको हम लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, तो एडवांस लेवल में ऐसा पूछ सकता है कि बाकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो वही बेंजीन का 5 होता है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और लेकिन इसका मतलब हाइब्रिड RH यही होता है जो पहले था, यही होता है। फिर वही लिखवा दिए कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबल RS। सारे RS का कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ स्टेबल RS का कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनने में। फिर उसी के ऊपर फिर बाद में एग्जांपल्स कराएं बहुत सारा। लास्ट में एक कुछ एग्जांपल्स करवाएं तो वो ठीक से आया नहीं, लेकिन आ गया, थोड़ा मोड़ा डाउट था। तो वही नेफ्थलीन का एग्जांपल करवाएं और इसका सिमिलर एग्जांपल्स करवाए थे। तो लिखा नहीं छोड़ दिया मैंने। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ में स्ट्रेट लाइंस ख़त्म होने वाला है और मतलब सारा टॉपिक तो लगभग हो ही गया है। वही बचा हुआ है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और क्या बचा है, इतना ही तो हुआ है, इतना ही बचा है। तो 3 का ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास और होगा मैथ पे और ख़त्म हो जाएगा। तो आज पढ़ाए हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के अंदर वही फार्मूला लिखवा दिए कि एंगल बाइसेक्टर का लाइन ये होता है, मतलब यही। और फिर बताएं कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे पहचाने और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे पहचाने। कुछ PTR लिखवा दिए और कुछ एग्जांपल्स करवाए। लास्ट में ये क्वेश्चन दिए, ये करके जाना है। कल है क्लास मैथ का, तो कल आज ही करना पड़ेगा। इतना ही हुआ। आज फिर बारिश हुआ। बारिश यहाँ पे पिछले 2 दिन से हो रहा है, मतलब रुक के ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और बिहार में मतलब मेरे होम टाउन में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है उधर। लगातार ही हो रहा था वहाँ पे। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल 3 क्लास है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यही 3 क्लास है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल। बाय।